एनआईटी पटना यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना की तरफ से वेरियस पोजीशंस आउट हुई हैं, चाहे वो टेक्नीशियन से रिलेटेड हैं, ऑफिसर की पोजीशन से, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इंटरेस्टेड हैं एजुकेशनल सेक्टर में वर्क करने के लिए तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे आज की इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन के साथ, जो कि इंट्रोड्यूस की गई है एनआईटी पटना की तरफ से। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। आज की इस वीडियो में फुल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। एंड येस, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर दीज जॉब अपडेट्स, बिकॉज हमने काफ़ी एनआईटीज़ आईआईटीज़ को, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस को हमने कवर किया है इन वीडियोज़ के थ्रू ही ऑन आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड फॉलो ज़रूर कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, जिसपे बहुत सारी जॉब अपडेट्स हम लेकर आते हैं एंड वहाँ पर पोस्ट करते हैं। आप एंड येस, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक्स प्रोवाइडेड है टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिए इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। आप चेक कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो आज की इस नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन आउट है। चाहे आप सुपरिटेंडेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन की पोजीशंस है, जूनियर असिस्टेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट की, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आउट की गई हैं एनआईटी पटना की तरफ से। तो यहाँ पर पे स्केल क्लियरली मेंशन है इस नोटिफिकेशन में। तो कम्प्लीटली आपको पे स्केल प्रोवाइड किया जाएगा विद ग्रेड पे। यहाँ पर इनवाइटेड हैं एप्लीकेशंस, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे। 7 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं आप इन पोजीशंस के लिए। एप्लीकेशंस ऑन गोइंग है। वी विल प्रोवाइड द एप्लीकेशन लिंक इन द वीडियोज डिस्क्रिप्शन। बट बिफोर यू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन से गो थ्रू करें एंड फाइंड आउट करें कि क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगे एंड एज लिमिट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोजीशंस हैं जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर। ओपनिंग डेट यहाँ पर 7 नवंबर से है, जो कि ओपन हो चुकी हैं। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर रहेंगे। जो सबमिट करवाएंगे आप अपनी फीस 28 नवंबर तक यहाँ पर फीस सबमिशन हो जाना चाहिए। देखिए, कुछ वैकेंसीज होती हैं जिसमें अप्लाई आप पहले कर सकते हैं, फी बाद तक सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। 28 नवंबर तक आपको फी सबमिट यहाँ पर करवानी होगी एंड जो फॉर्म है अपना कंप्लीटली सबमिट यहाँ पर आप 29 नवंबर तक कर सकते हैं, वो लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रिंट आउट, यहाँ पर अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट भी सबमिट करवाना है, उसके लिए लास्ट डेट यहाँ पर 7 दिसंबर रहेगी। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद यहाँ पर प्रिंट आउट भी यहाँ पर सबमिट करवानी होगी आपको, हार्ड कॉपी। तो एप्लीकेशन का प्रिंट आप हमेशा रखिए। देखिए, सिर्फ यही पोजीशन नहीं, एप्लीकेशन का प्रिंट आप हमेशा रखिए जब भी आप किसी पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें, सो दैट यू हैव द प्रूफ कि हाँ, आपके पास प्रूफ है आपने अप्लाई किया हुआ है पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। एंड इसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन की गई हैं, वो हम अभी गो थ्रू करेंगे इस वीडियो में कम्प्लीटली। एज लिमिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलरली, लेकिन कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मेंशन किए गए हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो वो चीज़ें यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कि पर्टिकुलर रिजर्वेशन आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट पोजीशंस हैं एनआईटी पटना की तरफ से इंट्रोड्यूस्ड वैकेंसीज के लिए पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस रहेंगी, जैसे कि कुछ रेगुलर स्टाफ्स हैं जो एनआईटी के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर की कुछ परसेंटेज होंगे, एज होगा उसकी मिलेंगी। रिलैक्सेशन यहाँ रहेंगी एज के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर रिलैक्सेशन। प्रोसेसिंग फीस रहेगी 400 रुपीज़ एंड 400 फीस रहेगी जनरल कैटेगरीज के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड ओबीसी एनसीएल के लिए। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 200 फीस रहेगी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, कोई फी पे नहीं करेंगे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस पोजीशन के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर, प्रॉपर स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग मीन्स जैसे ही आप अप्लाई करेंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएंगी एंड आफ्टर दैट यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा कैंडिडेट्स को। शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी शॉर्टलिस्टिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही वो इंटीमेट की जाएगी। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे उसके बाद कीप चेकिंग द ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं पर आपको वो सभी डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगी। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट को गो थ्रू करेंगे एंड येस, कोई भी जो चेंजेस हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर।
जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कम्प्लीटली अटैच करने होंगे अपने परफॉर्मा के साथ एंड अपलोड भी करने होंगे एप्लीकेशंस में। कुछ जनरल और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं फॉर द कैंडिडेट्स। तो व्हेन यू अप्लाई, केयरफुली अप्लाई करना है पोजीशंस के लिए, आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे रिटन टेस्ट है, स्क्रीनिंग है, स्किल टेस्ट है, वो सब यहाँ पर रहेगा। गवर्नमेंट पोस्ट है, NIT पटना की इंट्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आफ्टर द स्क्रीनिंग, रिटन टेस्ट एंड टेस्ट हो सकता है फॉर द पर्टिकुलर पोजीशंस जो कि आउट की गई हैं। तो अप्लाई कीजिए केयरफुली, जनरल इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू जरूर कीजिएगा यहाँ पर। एंड ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ही हैं जो कि आउट की गई हैं NIT पटना की कंप्लीट नोटिफिकेशन में। यहाँ पर कोई TA DA नहीं पे किया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पर नंबर नहीं है, ईमेल आईडी है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है अप्लाई करते हुए, तो ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरीज को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं इन केस इफ यू हैव एनी। तो NIT पटना की तरफ से जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन उसमें क्लियरली यहाँ पर हेल्पलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया गया फॉर द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर रहेंगी एप्लीकेशन 7 दिसंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। 7 दिसंबर से पहले यहाँ पर आपको ऑफलाइन सबमिशन रखना है अपने प्रिंट आउट का। देखिए 5 PM से पहले पहले आपकी सबमिट हो जानी चाहिए। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, अप्लाई कीजिए जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इन सभी वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, लिंक वी विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब मेनली हम बात करेंगे यहाँ पर एज की, बात करेंगे सैलरी की, क्वालिफिकेशंस की पर्टिकुलरली। तो हर एक पोस्ट के वाइज होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है सुपरिटेंडेंट की पोजीशंस है, 5 पोजीशंस हैं ग्रुप B की ग्रेड पे के साथ यहाँ पर सैलरी रहेगी एंड 30 ईयर्स तक की एज लिमिट यहाँ है। टेक्निकल असिस्टेंट की यहाँ वैकेंसी है, ग्रुप B की वैकेंसी है, 30 ईयर्स तक का यहाँ पे रहेगा एज। एंड टेक्नीशियन की वैकेंसीज यहाँ पर है 27 ईयर्स तक की यहाँ पे एज रहेगी। 18 पोजीशंस के लिए अप्लाई करेंगे। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज रहेंगी यहाँ पे, ग्रुप C की वैकेंसी रहेगी, 27 ईयर्स तक की यहाँ पर एज लिमिट है। तो यहाँ पर कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो कि वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। मेन अब चीज़ है यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। देखिए टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग में है, तो सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे पर्टिकुलरली आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी एंड एक पोस्ट है जो OBC में, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोजीशंस हैं, 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली रहेगी आपकी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड एंड जो भी यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है, आपकी नॉलेज है, वो पर्टिकुलरली यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर केमिकल टेक्नोलॉजी, यहाँ पर BSc आपकी रिक्वायर्ड रहेगी, मास्टर्स रिक्वायर्ड रहेगी। कोई भी पर्टिकुलर ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं पोजीशंस के लिए पर्टिकुलरली। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर नॉलेज है आपके पास एक पोजीशन के लिए तो डेफिनेटली फ्रेशर्स को भी सिलेक्ट किया जाता है फॉर अ पोजीशन। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोजीशन है, 2 वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन यहाँ रिक्वायर्ड की गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है कि इन एरियाज में आपकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट फॉर MIS की 2 वैकेंसीज है। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा आपने किया हो या फिर एंड आपके पास नॉलेज है पर्टिकुलरली, देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। नॉलेज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है वो मेंशन होगा। देखिए नोटिफिकेशन में कहीं भी ईयरली एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया कि इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा। फ्रेशर्स कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन यहाँ पर या तो नॉलेज हो या फिर एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई करेंगे एंड फ्रेशर्स भी अप्लाई करेंगे इस पोजीशन के लिए। फ्रेशर्स की यहाँ पर नॉलेज टेस्ट होगी एंड येस ऑफकोर्स जो एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर कितना है हैंडलिंग को लेकर वो यहाँ पर होगा। रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के थ्रू असेसमेंट होगी उसकी एंड यहाँ पर पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया जाएगा देन टू द कैंडिडेट्स। तो एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेशर्स हैं, अप्लाई कीजिए इन पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए जिनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन की गई है। मेनली डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर उनकी जो एप्लीकेशन है वो इन्वाइटेड है। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोजीशन है यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा ही रिक्वायर्ड है, कोई मास्टर्स नहीं रिक्वायर्ड। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट की इस पोजीशन के लिए भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है यहाँ पर भी ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। टेक्नीशियंस की नेक्स्ट पोजीशन है टेक्नीशियंस इन वेबसाइट, यहाँ पर 12th क्लास आपकी रिक्वायर्ड रहेगी एंड यहाँ पर 10th क्लास भी रिक्वायर्ड रहेगी। 60% मार्क्स होने चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपके पास या फिर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में 3 ईयर्स का, वो भी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है टेक्नीशियंस इन MIC यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। नॉलेज आपके पास हो, क्वालिफिकेशन आप मीटअप करें, वो सब चीज़ें यहाँ पर बेसिकली रिक्वायर्ड हैं। तो उसी के रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है क्वालिफिकेशन की एंड वैकेंसीज की। टेक्नीशियन
नेटवर्किंग की यहाँ पर वैकेंसीज़ को आउट किया है, टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स की यहाँ पर वैकेंसीज़ है उसे आउट किया है, जिसके लिए यहाँ पर 12th क्लास आपकी रिक्वायर्ड है, डिप्लोमा आपने इंजीनियरिंग में किया है, नॉलेज है पर्टिकुलर डोमेन्स में, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। तो ये नोटिफिकेशन है जिसमें क्लियरली मेंशन किया है कितनी पोजीशंस हैं, कितना एक्सपीरियंस है या फिर नॉलेज है या फिर कितनी क्वालिफिकेशन है जो कि रिक्वायर्ड यहाँ पे रहेगी। 12 पास है, ग्रेजुएशन की है, आपने डिप्लोमा किया हुआ है पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, अप्लाई कीजिए इन सभी वैकेंसीज़ के लिए, बिकॉज टेक्नीशियंस की वैकेंसीज़ यहाँ पर मल्टीपल आउट की गई हैं। जूनियर अब असिस्टेंट की यहाँ पोजीशंस के बारे में बात की गई है, ऑफिस अटेंडेंट की पोजीशंस यहाँ पर है, सुप्रिटेंडेंट की पोजीशंस यहाँ पर है, जिसके लिए यहाँ पर मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड रहेगी या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री हो वो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। तो ये फुल नोटिफिकेशन है जो कि आउट की गई है एनआईटी पटना की तरफ से। इनिशियली यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई है नोटिफिकेशन में, बताया गया कि 28 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है इस पोजीशंस के लिए पर्टिकुलरली। तो एप्लीकेशन स्टार्ट है एनआईटी पटना की तरफ से फॉर द वेरियस पोजीशंस जो टेक्नीशियंस की आउट की गई हैं। अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियंस की, सुपरिटेंडेंट की पोजीशंस हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसके लिए अप्लाई करेंगे। 7 नवंबर से एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं, 28 नवंबर तक अप्लाई करेंगे इस पोजीशन के लिए फ़ी के साथ। एंड येस 7 दिसंबर तक आपको ऑफलाइन जो अपना सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो करना होगा एनआईटी पटना में। तो देर मत कीजिए, क्वालिफिकेशन को मीटअप करते हैं तो अप्लाई कीजिए। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, ग्रेजुएशन आपने की है, फ्रेशर्स भी हैं, देन यू कैन अप्लाई, बिकॉज कहीं पर भी फुल नोटिफिकेशन में यहाँ पर रिटर्न में नहीं है कि इतने ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन येस फ्रेशर्स हैं या फिर एक्सपीरियंस्ड है पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, यू कैन गो थ्रू विद दैट। इन केस इफ यू हैव एनी इशू, एनी डाउट रिलेटेड टू रिटन एग्जाम प्रिपरेशन, इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहिए, यू कैन फिल आउट द इंक्वायरी फॉर्म जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, एंड यू कैन ऑलवेज कंटैक्ट योर पीडीएफ फॉर दिस। सो फॉर दीज पोजीशंस ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन। थैंक यू।